क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को कहा, जाते मिले समाज सब, हरिये मोक्ष उपाय। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, देश नासर उदय, महावीर के संदेश में, देश ना सर्वोदय, महावीर के संदेश में। देखिए, सायंकालीन स्वाध्याय के क्रम में कविवर भागचंद जी की अद्भुत रचना है सत्ता स्वरूप। सच्चे देव की, सर्वज्ञ भगवान की आप्त की श्रद्धा आत्मार्थी जीव के दैनिक जीवन का बहुत बड़ा अंग है। छोड़मल जी साहब की भाषा में यदि कहें, अहो देव गुरु धर्म तो महान पदार्थ है, उनके आधार से ही तो जैन धर्म है। उनमें ही यदि शिथिलता हुए तो धर्म के और अंग, अन्य अंग कैसे सफल और सार्थक हो सकते हैं। उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मतलब देव से संबंधित, गुरु से संबंधित, सर्वज्ञ आप्त से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका, आशंका, अश्रद्धान, अविनय, अविवेक नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से हो, श्रद्धा संबंधी भी दोष न हो, ज्ञान से संबंधित भी दोष न हो, और आचरण से संबंधित भी किसी भी प्रकार से दोष न हो। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र ये अपने, लेकिन अपनी श्रद्धा की तरफ से, अपने ज्ञान की तरफ से और अपने चारित्र आचरण की तरफ से देव गुरु धर्म की विराधना नहीं होनी चाहिए। मतलब देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मिल तो जाएंगे सर्वज्ञ भगवान आगम के माध्यम से, बराबर, आगम के आधार से, आगम के माध्यम से, आगम के रूप में देव भी मिल जाए, शास्त्र भी मिल जाए, गुरु भी मिल जाए, मिल तो जाए, लेकिन उनके प्रति जवाबदारी, जिम्मेदारी हम आप लोगों की बहुत बड़ी बनती है। जैन कुल का मिलना इतना दुर्लभ नहीं है जितना दुर्लभ जैन धर्म के संस्कारों में टिके रहना। क्या कहा? धर्म का मिलना इतना दुर्लभ नहीं है जितना कि धर्म के मिलने के बाद उसके संस्कार, उनके मार्ग पर टिके रहना, ये महादुर्लभता का काम है।
अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक उदाहरण दिया था, बादाम का हलवा मिल तो जाए खाने के लिए, खा भी लेवे, खाने में इतना श्रम नहीं लगता है जितना कि उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में। तो धर्म का मिलना तो हो जाए, लेकिन मिलने के बाद हाँ, धर्म मार्ग पर, ये एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, आप लोगों के शायद सुनने में आई हो, मैंने कई बार उसका उद्धरण भी दिया है। धर्मनी क्रिया, धर्म की क्रिया, रामजी भाई बापूजी की पुस्तक है, बहुत बढ़िया, छोटी सी पुस्तक है, 150-200 पेज की। धर्मनी क्रिया पढ़ने लायक है। उसमें शुभ भाव से संबंधित क्रिया, अशुभ भाव से संबंधित क्रिया, कौन सी सचमुच में धार्मिक क्रिया कहलाने लायक है, इतना सुंदर है। आगम के आलोक में अनेक ग्रंथों के आधार से बापूजी रामजी भाई ने पुस्तक लिखी है, गुरुदेव श्री की उपस्थिति, धर्म की क्रिया हिंदी में, और धर्मनी क्रिया गुजराती में, पढ़ने लायक है पुस्तक। तो आत्म मंथन के लिए ही ये सब, धर्म का मिलना हो तो जाए, लेकिन धर्म की आन बान और शान बनाए रखना, यह हम आप लोगों की नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सात्विक संस्कारों के हाथों में। यदि तामसिक वृत्ति वाले जीव के हाथ में धर्म मिल जाए तो धर्म स्वयं भी बदनाम हो जाए। हाँ, प्रमादग्रस्त जीव हो, उसे देखो, मिथ्यात्व से ग्रस्त जीव हो, समो शरण भी मिल जाए तो भी भगवान का विरोध करके वहां से खड़ा हो जाए। मरीचि का उदाहरण है। इसलिए भली होनहार का होना, काल लब्धि का पकना, मोह का मंद होना, ये कई ऐसे कारण हैं, जीव कल्याण के मार्ग में सहज ही आ जाता है, सहज ही उस मार्ग में आ जाता है। देखिए, यहां से अपन लेंगे इस विषय को, वैद्य और रोगी के उदाहरण को तो बहुत विस्तार से देखा, सिद्धांत अब उसके आधार से सिद्धांत जो घटित करके बताना चाहते हैं, उस प्रकरण को हम आप लोगों ने प्रारंभ किया है। 2-3 पंक्तियां तो 4-5 प्रकार से, अलग अलग प्रकार से हम आप लोगों ने देखे हैं। अब आगे का विषय अपन पढ़ते हैं। देखो, जब किसी भव्य जीव को, चौथी पंक्ति है, पेज नंबर 7, चौथी पंक्ति है, जब किसी भव्य जीव को, ये मैंने शनिवार को भी खास कहा था, हर एक जीव की बात नहीं है, ये भव्य जीव होवे उसी की बात है, अभव्य की बात नहीं है। क्या कहा? अभव्य की बात ही नहीं है। कल का प्रवचन सुनना आप गुरुदेव श्री का, उसमें बहुत बढ़िया बात है, अज्ञानी जीव तो लौकिक भक्ति करेगा। क्या कहा? हमें 5,000 रुपए प्रभावना आपी, અમારા ઘર તરફથી ભક્તિ હતી, એમાં 2,000 માણસો હતા, જેટલા લોકોને બોલાવ્યા હતા બધાએ આવ્યા હતા, અરે બહુ રમઝટ થઈ, બહુ સરસ થઈ, આવી ભક્તિ તો ક્યારેય નહોતી થઈ। પહેલેથી જ અમે સુનિલભાઈને કહી દીધું હતું કે જોરદાર કરાવજો ભક્તિ। હા, કેવા બધા રાસડા લીધા, રાસડા તો અનાદિકાળથી જ લે છે। હા, મને એક વાત સમજાતી નથી, આપ સૌ પ્રબુદ્ધ શ્રોતાઓ છો, વીતરાગી સર્વજ્ઞ ભગવાનની સામે રાસડાનું શું પ્રયોજન? રાસ શું છે? રાસ ખબર છે? રાસ થોડું ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચો તો ખબર પડશે। હિલાબેન, શું છે આ રાસ? રાસ શું છે? ગોપીઓ રાસ લેતી હોય શ્રી કૃષ્ણને રીઝાવવા માટે।
એ રાસ શબ્દ જ શ્રૃંગાર પરક છે. શ્રૃંગાર સાહિત્યનો સબ્જેક્ટ છે આખો રાસ. એ રાસ શબ્દમાં જ તીવ્ર રાગ અને અનુરાગના ભાવ પડેલા છે. સમજાય છે? અરે હજારો ગોપીઓ શ્રી કૃષ્ણને રીઝવવા માટે જે ગીતો ગાતી એને રાસડા કહેવાય. હા, ત્રણ લોકના નાથની સામે શું રાસ શું છે? હા, પણ આખા કુવામાં જ ભાંગ પડેલી છે. એટલે તમને બધાને ખ્યાલ હશે, રાધિકાવાળા સાંભળો. હા, આપ સૌને ખ્યાલ હશે, જ્યારે વિધાન પૂજામાં વગેરે કોઈ હરખ પદુડા થઈને રાસ લેવા ઉભા થાય ને, ભક્તિ રમઝટ બોલાતી હોય તો હું ભક્તિ વચ્ચે જ બંધ કરી નાખું છું. અરે ભગવાનની સામે નૃત્ય કરવાની પણ એક કળા છે. ભગવાન ત્રણ લોકના નાથની સામે નૃત્ય તો શચી કરે, શચી સૌધર્મ કરે, સૌધર્મ. હા, એમાં સાત્વિકતા હોવી જોઈએ. ખ્યાલમાં આવ્યું? જગતને રીઝાવવાનો તો એમાં પ્રયોજન જ નથી. એ તો બિલકુલ લોક સંજ્ઞા છે. हाँ, समझ में आई? भव्य जीव को मिथ्यात्व आदिक के क्षयोपशम से, मैंने आपसे बात कही थी, ये क्षयोपशम लब्धि की बात है, विशुद्धि लब्धि की बात है. मोह की मंदता कहा ना, मोह की मंदता. तो मोह की मंदता ये विशुद्धि लब्धि है. और क्षयोपशम वाली जो बात है उसको अपन क्षयोपशम लब्धि में ले सकते हैं. ज्ञान, ज्ञान की पात्रता. विशुद्धि लब्धि, क्षयोपशम लब्धि और भली होनहार, ये भव्य भवितव्य. देखो, भवितव्य भी भव्य होवे तो भव्यता की निशानी दिखती है जीव को. भव्य भवितव्य होवे, समझो. जो अभी दो एक भव में सिद्ध होने वाला हो, तो एक दो भव उसके कैसे होंगे? निर्ग्रंथ भाव लिंगी का भव, क्षुल्लक ऐलक का भव, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक संयमी का भव, ब्रह्मचर्य का भव. ये उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती ऐसी ही होगी कि नहीं? हाँ, सर्टिफाइड डॉक्टर होने वाला हो 6 महीने बाद, उससे पहले उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन सी होगी? बोलो डॉक्टर मैडम, बोलो. उसने एमबीबीएस किया है कि नहीं? इंटर्नशिप कर रहा है कि नहीं हो? हाँ, कहने का मतलब 7-8 साल की तो मेडिकल की पढ़ाई हुई ना उसकी. अब 6 महीने बाद तो सर्टिफाइड डॉक्टर होने वाला है. तो जो सिद्ध होने वाला है एक दो भव बाद, तो एक दो भव में क्या उसकी स्थिति होगी? विचार करो, कैसे उसके परिणाम होंगे. हाँ, बहुत सोचने लायक विषय है सब. तो भली होनहार हो. प्रोडोमल जी साहब को याद करो आप, मैंने शुक्रवार को याद किया था. भली होनहार है, इसलिए जिस जीव को ऐसे विचार आते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसा बन रहा है, ये चरित्र कैसा बन रहा है, ऐसा विचार उस जीव को आते हैं. श्रोता का स्वरूप, पहला अध्याय मोक्षमा प्रकाशक. तो भली होनहार से काल लब्धि निकट आती. सभी को लिया उन्होंने. विशुद्धि लब्धि भी ली, क्षयक्षम लब्धि भी ली, भवितव्य होनहार भी लिया और काल लब्धि. 4 तो हो गए, 4 तो हो गए. अब कौन सा बचा? निमित्त बचा ना, निमित्त. निमित्त बचा ना. अब सुनना, वो जो निमित्त है वो बाहर में मिलने वाले देव गुरु धर्म है, और अंदर का अपना प्रयोग वो पुरुषार्थ है. मतलब देखो, आप लब्धियों की भाषा में कहें क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, बराबर. और समवाय की भाषा में कहें तो काल लब्धि और होनहार.
देखो सुनो आप, ये पूरा वाक्य है ना, वाक्य, इस वाक्य में समवाय भी है और लब्धियां भी है। आया समझ में कुछ? लब्धियां कितनी होती हैं? 5। समवाय कितने होते हैं? 5। कुल कितने हो गए? 10। वाक्य कितने हैं यहाँ? 1। इस एक वाक्य में उन 10 को अपने को एडजस्ट करना है। समझाए छे? ये मर्म है इसमें। देखो, विशुद्धि लब्धि हो गई और क्षम लब्धि हो गई। अब किसका क्रम है? देशना का। सुना डॉक्टर मैडम, आप ध्यान से सुनना कि वो जो डॉक्टर उस रोगी को जो लिख के देगा ना प्रिस्क्रिप्शन, वो आगम है, आगम। क्या कहा? वो 4 अनुयोग है। वो डिजाइन कैसा करता है? ऐसा करे 1 -1 -1 1 1 1 -2 बीच में करेगा मार्क। क्या मतलब है उसका? एक हवारे, एक बपोरे, एक हांजे। काठियावाड़ी भाषा में આપણે कहिए तो एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। हाँ, देखो उसकी लैंग्वेज कैसी होती है। ऐसे प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा डॉक्टर, वो आगम है, आगम। सिद्धांत की भाषा में, दृष्टांत की भाषा में प्रिस्क्रिप्शन है। समझाય છે? કોમ્બિનેશન બેવનું કરવાનું. બોલો, રોગી અને વૈદ્ય, અને અહીંયા અજ્ઞાનથી રોગી અને એને મળનારા બધા જ્ઞાની ગુરુ. આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં, સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન. गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान. रोग, वैद्य, पथ्य અને ઉપાય, ચારે થાંભલા છે આમ. આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં. રોગ નંબર 1, રોગ. હવે રોગને ઠેકાણે લાવવા માટે કોણ? વૈદ્ય. સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન. સદગુરુ રૂપી વૈદ્ય સિદ્ધાંતના પક્ષે અને દૃષ્ટાંતના પક્ષે સારા MBBS, MD, સર્જન, 25-30 વર્ષના અનુભવી એવા ડોક્ટર. સમજાય છે? આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં. હવે શ્રીમદજી જો અત્યારે લખત તો દૃષ્ટાંતના પક્ષમાં એવું લખે, કોરોના સમરોગ નહીં, વેક્સિન સદગુરુ. અત્યારના કાળમાં તો કોરોના. વિચારો, આત્મભ્રાંતિ સમરોગ નહીં, સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન. સુજાન એટલે સારી રીતે જાન. गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं. मुझे आप बताओ, गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा. हाँ, अपन लोग चरणान योग की हर व्याख्या में अपनी टांग अड़ाते हैं. आऊ काई होय पंचम काल में, आऊ काई होय पंचम काल में. हाँ, SNK में छोकरू भणवा माटे जतुं होय, टाई जोईए, पानीनो बोटल जोईए, हाँ, બધું જોઈએ કે નહીં? યુનિફોર્મ જોઈએ, ફૂલ યુનિફોર્મ જોઈએ, શૂઝ બરાબર જોઈએ, સોક્સ, મોજા બરાબર જોઈએ, પોતપોતાની પેન્સિલ, પોતપોતાના ઇરેઝર, પોતપોતાના રબર, બધું પોતાનું હોવું જોઈએ. कितना परफेक्ट उसको तैयार करके हम आप लोग बच्चे को स्कूल भेजते हैं. तो पूरा का पूरा चरणान योग मय होकर के वह स्कूल जाता है. तो चरणान योग मैं होकर के मोक्ष नहीं जाना चाहिए? क्या गजब की बातें हैं. हाँ, सोचना आप लोग, बहुत मार्मिक बातें हैं. लोक व्यवहार में तो कितना व्यवस्थित. मुझे एक और उदाहरण याद आता है. वो बाल मंदिर में जो बच्चे जाते हैं ना, बाल मंदिर में बच्चे, તમારા ઘરની બાજુમાં જે બાળ મંદિર હતું ને પેલા, કયું? હેપી, હેપી છે, હેપી નામ.
હેપી પ્લે હાઉસ, હા, એમાં આ છોકરાઓ જતા નાના હતા ત્યારે, કીડી કીડી, હા કીડી પ્લે હાઉસ, હા ઓકે. તો એમાં કાવ્યા જતી ને નાની હતી ત્યારે, તો ત્યાંના ટીચરે પહેલે દિવસે જ કહી દીધું, અહીંયા એક રૂમાલ પિન થી બાંધી દેવાનો, બીજાના રૂમાલ યુઝ નહીં કરવાનો, પોતાનો રૂમાલ અહીંયા. જો સાંભળો, મને એ ઘણી વખત વિચાર આવે, પોતાના દોષોનું પરિમાર્જન પોતે કરો, પોતે પ્રતિક્રમણ કરો. એ પ્રતિક્રમણનું સાધન છે. હાથ ધોવા માટે, મોઢું ધોવા માટે, હા, દોષ કોક કરે અને દોષનો સાફ સફાઈ સ્વચ્છતા કોક કરે એમ નહીં. खुद ने भूल किए हैं तो खुद ही उसका प्रतिक्रमण करो. पथ्य गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, गुरु की आज्ञा के समान कोई पथ्य नहीं. सदगुरु नहीं, औषधि विचार ध्यान. विचार अर्थात तत्व विचार, हाँ, विचार अर्थात तत्व विचार. देखो आप, हाँ, क्या गजब की बातें हैं. विचार अर्थात तत्व विचार, समझ में आई बात? ये देखो, मैंने सुबह भी याद दिलाया था आपको. आकुल रहित હોય નિશ દિન. નિશિ દિન એટલે દિવસ અને રાત, રાત અને દિવસ, 24 ઘંટો. આકુલ રહિત હોય નિશ દિન, कीजे तत्व विचारा हो, कीजे तत्व विचारा हो. को मैं कहाँ रूप है मेरा, पर है कौन प्रकारा हो. वो मैं कौन हूँ, कहाँ रूप, मेरा रूप क्या है मेरा, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रूप है, पर है कौन प्रकारा हो. कीजे तत्व विचारा हो. लेकिन तत्व विचार करने के लिए कैसी मानसिकता चाहिए? आकुल रहित होय इमनिश दिन, कीजे तत्व विचारा हो. आकुल रहित, पहली शर्त, दुनिया का भार दिमाग पे लेकर के नहीं. आप लोग सोच सकते हैं ये भक्ति इस रूप से अपलोड करने के भाव मुझे 2, 2.5, 3 महीने से थे. मैंने परिश्रम पर्व में भी एक बार कहा था आप लोगों, लेकिन भली होनहारी नहीं थी, कालब्धि नहीं पकी थी. हाँ, मोह भी इतना मंद नहीं था, कषाएं भी इतनी मंद नहीं थी. ये सब काल, सब जुड़ना तो चाहिए ना. हाँ, समवायों का इकट्ठा होना, लब्धियों का इकट्ठा होना, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं. हाँ, साहेब एम कहो ने थवा योग्य थाय छे. हाँ, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, बराबर. चलो, तो मोह की मंदता, विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम तत्व ज्ञान, आत्म कल्याण की भावना जिसमें दृढ़ होती हुए वह ज्ञान क्षयोपशम लब्धि कहलाती. तत्व की पकड़ जिस ज्ञान में हो वह ज्ञान क्षयोपशम लब्धि कहलाती. ज्ञायक आत्मा की पकड़ जिस ज्ञान में हुए वह ज्ञान क्षयोपशम लब्धि कहलाती. करोड़ों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, वो वाला ज्ञान वो क्षयोपशम लब्धि नहीं है.
मोक्ष मार्ग में जीव को दृढ़ करता चला जावे और स्पष्ट निर्मल तत्व ज्ञान होता जावे, जिस ज्ञान में उस ज्ञान का नाम क्षयोपशम लब्धि। याद रखना, बराबर। और फिर आएगा देशना का योग। तो मैंने जैसे आपको कहा था, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है वह दृष्टांत के पक्ष में आगम है, ऐसे ही अध्यात्म के पक्ष में 4 अनुयोग है। 4 अनुयोग है क्या बताओ आप? 4 अनुयोग स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन। वो वाला डॉक्टर जो देता है, वो शैली में आप जो देती हो ना लिख करके, वो क्या है? वो फिजिकल क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन, फिजिकल प्रिस्क्रिप्शन। और आचार्य मुनि भगवंतों ने जो चारों अनुयोगों में दिया है वो क्या है? वो स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन है। क्या गजब की बात है। हाँ, कल का जो प्रवचन है ना, गुरुदेव श्री का कल का प्रवचन, कल जो होने वाला, उसको मैंने 4 अनुयोगों में अलग अलग बांट करके सुना आज। उसमें कर्णानुयोग क्या, चरणानुयोग क्या, द्रव्यानुयोग क्या, चारों अनुयोग 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 ऐसे पॉइंट निकाले चारों अनुयोगों के। अभ्यास चाहिए, खूब आनंद आनंद उससे। देखो मैं आपको सच बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट। जितना जितना हम आप लोग गाढ़ स्वाध्याय करते हैं, उतना उतना ज्ञान उघड़ता चला जाता है, ज्ञानावरण क्षीण होता चला जाता है, ज्ञान उघड़ता चला जाता है। केवल ज्ञान का ही उघाड़ होता है ऐसा नहीं, ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती है, तत्व में दृढ़ता बढ़ती है, जगत से उदासीनता बढ़ती है। उतना उतना जितना जितना तत्व बढ़ता चला जाता है, उतना उतना हम जगत के लिए मरते चले जाते हैं, अपने में जीते चले जाते हैं। वो मरते चले जाते हैं, थोड़ा डर लगा होगा आप। हाँ, उतना उतना जगत से मरो, जितना जितना अंदर में जीवो। हाँ, देखो विषय आया इसलिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा सुनो आप। क्या लिखा है देखो इस पे, વાંચો। ગુજરાતી તો આવડે છે ને બધાને? આવતીકાલના સ્વાધ્યાયમાં, આવતીકાલ એટલે મંગળવારના સ્વાધ્યાય, આવતીકાલના સ્વાધ્યાયમાં આવનારા સૂત્ર વાક્યો, હવે જ્યાં જ્યાં આ વાક્યો આવેલા હોય એમાં અંડરલાઈન કરીને રાખવાનું। ગુરુદેવ જો શું કહે છે? હા 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 હા, જૈન દર્શનનું તત્વ એટલે કે વસ્તુ સ્વરૂપનું તત્વ, જો जैन दर्शन का तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप का तत्व सूक्ष्म छे, समझाणु काई, ऐसा एक वाक्य आएगा उसमें। दूसरा, हा 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 हा, आ मोटा झगड़ा उपादान निमित्त क्रमबद्ध निश्चय अने व्यवहार। कितने हो गए? मोटा झगड़ा, 5 ना मोटा झगड़ा, उपादान निमित्त क्रमबद्ध निश्चय अने व्यवहार है ने 5। आ 5 ना मोटा झगड़ा सोनगढ़ सामे वांधा छे, ये वांधो 1 सेकंड में उड़ी जाए छे। बोलो, 1 सेकंड में यदि सत्य समझ में आ जाए तो। तीसरा वाक्य देखो आप, वस्तुनु स्वरूप आवु छे ए रीते एने लक्ष्य में न आवे अने अधरती माने, हा हा, ये विपरीत मान्यता छे। बोलो, कितनी मार्मिक बात गुरुदेव ने बोली यहाँ। चौथा वाक्य, अरे, एक वाक्य की शुरुआत ये आहा से है, अरे आ बात मानवा जाए। अब ये जो वाक्य है ना, इससे पहले 4-5 पंक्ति समझनी चाहिए हम आपको। आ बात मानवा जाए, ત્યાં राग थी भिन्न पड़ी जाए। कितना बड़ा लाभ है, आप सोचो। हाँ, कितना बड़ा लाभ है। चिंता मत करना, 4 ही नहीं है, अभी बहुत है। हाँ, थोड़ा सा और थोड़ा सा लाभ लो आप।
देखो શું કહે છે ગુરુદેવ? હા, બહુ ક્યાં સુધી ખેંચવું, આ વીતરાગનો તત્વજ્ઞાન બહુ સૂક્ષ્મ છે બાપુ. લોકોને એ તત્વજ્ઞાનની મહિમા નથી આવતી, પણ તત્વજ્ઞાનની મહિમા નથી આવતી, પણ ઉપવાસ કરો, વ્રત કરો, સંયમ કરો, જાત્રા કરો, એ બધા વ્યવહારના પક્ષમાં પછી જીવ ગૂંચવાઈ જાય છે. छठा वाक्य पढ़ो आप लोग सभी जोर से. હા, એક ન્યાય કબાટ ખુલી જાય એવું છે. વાત એવી છે બાપુ, બોલો એક ન્યાય કબાટ ખુલી જાય, હૃદયના બધા કબાટ ખુલી જાય. સાતમું વાક્ય, આ તો પોતાને સમજવાને માટે છે હો, કોઈ જીવનો તિરસ્કાર કરવા માટે નથી. वस्तु स्थिति આવી છે. किसी को समझाने के लिए थोड़ी ना है भाई, ये किसी के तिरस्कार के लिए नहीं है, अपने आप को समझाने के लिए है. ये वस्तु स्वरूप है. आठवां वाक्य पढ़ो, इसको जोरदार है वाक्य देखो. जेम जेम स्वनो आश्रय વધારો થતો જશે તેમ તેમ પરને આશ્રય ઘટતો જશે, એટલે પરનો આશ્રય ઘટતો જશે. जैसा जैसा अपना अंतरंग का आश्रय बढ़ेगा, उसी प्रकार पर का आश्रय भी छूटे. नवा वाक्य, अरे दुनिया ने आ गळे उतरू भारे कठर. दसमो तो आप सबने खबर ज छे, एक होय त्रण काल में परमार्थ नो पंथ. ये तो आ मारी छद्म बुद्धि में 10 सुवाक्यों, सुविचारों, सुभाषितों, डायग्राम तरीके में बधा आउटलाइन, जेने कही ने आपणे रंगोळी में शुं होय, ओली आउटलाइन होय ने, शुं कहेवाय आउटलाइन, बरोबर छे? चलो थैंक यू. हाँ आ बधा आउटलाइन छे ना. कल का प्रवचन है गुरुदेव श्री का, इतना बढ़िया है, बहुत सुंदर है, एक ही गाथा के ऊपर, और शांति से सुनो, शांति से समझो, इतना सुंदर. लेकिन ये सब कब सुहाएगा? मुझे आपको ये कहना था, ये कब सुहाता है जीव को? बोलो योगा टीचर बोलो. हाँ, ये तब सुहाएगा जब मोह मंद होगा, मिथ्यात्व मंद होगा, मोह मंद होगा, तभी सुहाएगा, अन्यथा नहीं सुहाएगा. आत्मा की बात, परमात्मा की बात हर किसी को नहीं सुहाती है. जिसका निकट भव्य, जो निकट भव्य होता है, जिसकी निकट भव्यता आई होती है, उस जीव को ये बातें सुहाती. हाँ, तो क्या कह रहे हैं? भली होनहार से काल लब्धि निकट आती है, तब अपने किए हुए विषय सेवन उपायों से सिद्धि नहीं हुई, ऐसा जानकर, मतलब हमने जो गलत उपाय किए वे सारे गलत ठहरे, इसलिए उनका एहसास होता है, अपनी भूल का एहसास होता है. मैंने एक शब्द कहा था, आपको याद है शनिवार के स्वाध्याय में? आत्मनिंदा. याद है क्या कहा था मैंने? आत्मनिंदा, अपनी निंदा. सामायिक पाठ में शब्द अपनी निंदा. हाँ, अपनी निंदा, आत्मनिंदा. तो कहते हैं विषय सेवन रूप उपायों से सिद्धि नहीं हुई. देखो, आत्मिक सुख तो विषयातीत है, निराकुल सुख तो विषयातीत है. वो विषयों से कैसे प्रकट हो सकता है? क्या कहा? विषयातीत, इंद्रियातीत जो आनंद है, वो इंद्रियों से और विषयों से कैसे हो सकता है? हाँ, बहुत सुंदर बात है. विषय सेवन रूप उपायों से सिद्धि नहीं हुई, ऐसा जानकर उसे असत्य मानता है. बोलो, असत्य मानता है. अब तक असत्य नहीं मानता था, अब तक गलत नहीं मानता था, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता था. तब सत्य उपाय का निश्चय करके अपना इच्छा नामक रोग जिस प्रकार मिटे, उस प्रकार सत्य धर्म का साधन करना चाहिए. ये उस जीव को एहसास हुआ. अब आगे देखो,
वहां सत्य धर्म का साधन तो इच्छा रोग मिटाने का है। शनिवार के स्वाध्याय में यहां तक हम आप लोग आए थे, पता है, और सोमवार का आज का स्वाध्याय पूरा होने में है। समझ में आया? इसको तो जितनी बार खोलो उतनी बार कम लगता है। सत्य धर्म का साधन तो इच्छा रोग मिटाने का उपाय है। इच्छाओं की पूर्ति करने का नहीं, इच्छाओं को मिटाने का। कषाय की पूर्ति सुखी होने का उपाय नहीं है, कषायों का अभाव सुखी होने का उपाय। सो तो पहले स्वयं इच्छा रोग सहित था, स्वयं रोगी था, फिर सत्य धर्म का साधन करके जिसे उस इच्छा रोग का सर्वथा अभाव हुआ, उसके बतलाए अनुसार, मतलब कोई सुखी हुआ है ना जीव अन्य, जो प्रथमान योग में आप्त कहलाता है। मुझे आप बताओ, मुझे डॉक्टर होना है तो मुझे मार्गदर्शन किसी सीए से और वकील से लेना चाहिए कि डॉक्टर से लेना चाहिए? बोलो। हाँ, समझो बहने, आप लोगों को साड़ी खरीदनी है तो साड़ी के बारे में आप अमूल्य मार्गदर्शन दूसरे बहनों से लेते हैं कि पुरुषों से लेंगे आप? समझ में आया? हाँ, अरे जिसके पास तत्संबंधी माहिती होती है, तत्संबंधी ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उसके पास से हम लेंगे ना। तो कह रहे हैं उसके बतलाए अनुसार जाना जाता, ये है प्रथमान योग का आलंबन। ये प्रथमान योग का आलंबन है, क्योंकि राग धर्म सच्ची प्रवृत्ति, देखो देखो कितने सारे पॉइंट आएंगे। राग, अनादि का राग, धर्म, वीतराग धर्म, सच्ची प्रवृत्ति, खोटी प्रवृत्ति नहीं, सच्ची प्रवृत्ति, सम्यक ज्ञान, और वीतराग दशारूप, क्या लिखा है, क्या लिखा है आगे का शब्द? निरोगता। वीतराग दशारूप निरोगता, देखो ये है निरोगता। वो शारीरिक निरोगता वाली बात थी रोग के पक्ष में, यहाँ वीतरागता रूप निरोगता, बहुत सुंदर बात है। देखो, मंद कषाय ये निरोगता नहीं है, कषाय का अभाव ये निरोगता है। मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को, 104 बुखार है तो 104 की जगह 102 हो जाए तो स्वास्थ्य थोड़ी ना हो गया। समझ में आ रही बात? स्वास्थ्य नहीं हुआ, वो तो अभी मंद हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ, जड़ मूल से रोग के मिटाने की बात है। तो कहते हैं उसका आद्योपांत। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से, ये हमारे भारील साहब, हमारे छोटे दादा डॉक्टर साहब एक प्रश्न पूछते हैं, अक्सर प्राय पूछते हैं, कोई है माई का लाल धर्म की सभा में जिसने समय सार प्रस्तावना से लेकर के परिशिष्ट तक हर अध्याय हर गाथा को पढ़ा है? बोलो। इतने समय सार के पाठी मिलेंगे आपको, लेकिन बिल्कुल पहली गाथा से लेकर के प्रस्तावना से लेकर के अंतिम परिशिष्ट तक कोई माई का लाल नहीं पढ़ा होता है। न अनुक्रमणिका का पता है, न अधिकारों का पता है, न गाथाओं का पता है, न कलशों का पता है, न भावार्थ का पता है। आद्योपांत तो होना चाहिए ना, आद्योपांत। अरे हम आप लोग शरीर की बीमारी के बारे में भी ऐसी महाप्रमादी है। डॉक्टर ने 8 दिन की दवा लिख के दी, अपन लोग कितने दिन की लेते हैं? सच बताओ आप। हाँ, जिनवानी माँ के सामने झूठ नहीं बोलना प्रकाश भाई। 8 દિવસની દવા લખી હોય, એને લખી દીધું હોય 8 દિવસની, અને ઓલો મેડિકલ શોપ વાળો પૂછે 8 દિવસની આપું કે 4 દિવસની આપું? कैसे अपलक्षण है? तो दवा देने वाले का भी अपलक्षण और लेने वाले का भी अपलक्षण।
और वो डॉक्टर 8 दिन बाद राह देखता रहता है, और यहाँ तो 5 दिन में निपट गया, तो वहां जाते भी नहीं अपन लोग मिलने के लिए। कैसा है ये सब? तो 8 दिन की दवा होवे तो हम 4 ही दिन की ले लेते हैं, करते हैं कि नहीं बताओ? हाँ, इसका मतलब क्या है? अभी ठीक होने के लक्षण नहीं है। 8 दिन का कहा तो 8 दिन की दवा लो। देखो, एक शब्द आता है पंक्चुअलिटी, सुना है शब्द? पंक्चुअल, बी पंक्चुअल। तो जो शरीर के रोगों के बारे में पंक्चुअल नहीं होता है, वो अध्यात्म के बारे में पंक्चुअल कहां से होगा? क्या कहा? जो शारीरिक रोगों के संदर्भ में पंक्चुअल नहीं होता है, वो अध्यात्म के बारे में कहां से पंक्चुअल होगा? हाँ? दर्शन करने आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, स्वाध्याय के लिए आए तो आए, नहीं आए, कौन पूछने वाला है? हाँ? अरे जो लोक व्यवहार में पंक्चुअल होता है, वो अध्यात्म में भी पंक्चुअल होता है, उसका परफेक्शन होता है बिल्कुल। गुरुदेव श्री का देखो आप, गुरुदेव श्री नहा धो करके मंदिर जाने लगे दर्शन करने के लिए, दूध लेने के लिए जाने लगे, स्वाध्याय के लिए पहुंचने लगे। गुरुदेव को देख देख करके लोग बाग घड़ी का कांटा मिलाते थे। घड़ी को देख देख करके गुरुदेव श्री की चर्या नहीं देखते थे, गुरुदेव श्री की चर्या को देख देख करके घड़ी का कांटा मिलाते थे, टाइम मिलाते थे। हाँ? न हमारा उठने का समय निश्चित है, हाँ? न खाने पीने का समय निश्चित है। बताओ, आप सच बताओ मुझे, फिक्स टाइम पे अपन खाना खाने बैठते हैं, फिक्स टाइम पे नाश्ता करते हैं, दवा लेने के मामले में अपना फिक्स टाइमिंग है? कुछ नहीं है। याद होवे तो ले लिया, नहीं तो नहीं लिया। हाँ? तो जब शारीरिक बीमारियों के बारे में जब अपन पंक्चुअल नहीं है, शारीरिक सेवा के बारे में पंक्चुअल नहीं है, तो आत्मिक आध्यात्मिक जीवन के बारे में पंक्चुअल कहां से हो? मैं इसलिए कह रहा हूं आद्योपांत। देखो, आद्योपांत, अथ से इति तक सच्चा स्वरूप स्वाश्रित रूप से उसी को भाषित होता है, तथा वही अन्य को बतलाने वाले हैं। देखो भाई, ये भी बहुत गजब की बात। प्यासा दूसरों को पानी नहीं पिलाता है कभी, भूखा कभी किसी को अन्न नहीं देता है। जैसे मैं एक वक्ता की बात करूं, मुझे इस विषय की गहराई पता नहीं है, इसमें क्या बताना चाहते हैं इसका रग रग नहीं पता है, तो इसको पढ़ करके समझाने में मुझे क्या आनंद आएगा बताओ? विषय का सांगोपांग ज्ञान तो होना चाहिए ना। हाँ? कोई भी ग्रंथ अपन स्वाध्याय में ले रहे हो, तो उस ग्रंथ का पूरा ख्याल में तो होना चाहिए, क्या है ये ग्रंथ, क्या बताना चाहते हैं। हाँ? वर्ल्ड एंड वाइड इसको कहते हैं। आद्योपान सच्चा स्वरूप शास्त्रित रूप से उसी को भाषित होता है, तथा वही अन्य को बतलाने वाले हैं, क्योंकि अनुभवी है ना। इसलिए इसलिए जिनको अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग से भय उत्पन्न हुआ, ये क्या है? देखो, डरे बिना इलाज भी नहीं करे जीव। भव भय से भी डरना जरूरी है, डरो। किसी बाप से नहीं, अपने पाप से। क्या कहा? किसी और से नहीं, अपने आप से डरो। सुनना ध्यान से आप, किसी और से मत डरना, लेकिन अपने मोह से डरना, अपने अज्ञान से डरना, अपने प्रमाद से डरना। समझ में आया? अपने प्रमाद से डरना, अपने आलस से डरना, अपने अज्ञान से डरना, अपनी ममता से डरना, अपनी कषाय से डरना। सांभळो छो बधाय? हाँ? आलस्यो हि मनुष्यानां शरीरस्थो महारिपु
આળસ આ શરીરમાં રહેલો સૌથી મોટો શત્રુ છે। हाँ, 5 बजे का अलार्म रखते हैं और उठते कितने बजे हैं? 5 बजे उठे तो हराम, 5:45 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। हाँ, और कई कई तो महापुरुषार्थी कैसे होते हैं, 6, 6:30 बजे, 7 बजे उठेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, स्कूल भेजेंगे और फिर सो जाएंगे और 2 घंटे। हाँ, ये कुंभकर्ण की निद्रा है, कुंभकर्ण की निद्रा। हाँ, अरे उठो तो उठो, बस बात पूरी। बम्बई वाले ऐसे ही करते होंगे। हाँ, नहा धो करके चाय बा बनाया, कॉफी वॉफी पी, सासू ससुरे की सबकी सेवा की, फिर योगा के लिए चले गए और योगा करके आए, फिर सो गए। हाँ, फिर पक्का शवासन, शवासन, पक्का शवासन। हाँ, अरे देखो, शरीर को हम आप लोग जैसी आदत डालना चाहे ऐसी डलेगी। हाँ, तीव्र असाता का उदय हो तो अलग बात है, लेकिन खाना पीना उठना बैठना ये बिल्कुल शरीर संबंधी भी हम आप लोग उनको ढालना चाहिए बराबर। तो रोग से भय उत्पन्न हुआ है। वाह, योग सार में तो लिखा है, जो भव भय से पीड़ित होता है उसी को, उसी जीव को क्या क्या कहा, उसी जीव को ये तत्व ज्ञान, ये मोक्ष मार्ग, यह देशना मिलती है। बराबर, कितनी सुंदर बात है भाई। देखो, एक मेरे पास देखता हूँ, यदि मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ। चलो, विषय है नहीं अभी। हाँ, इतनी सुंदर बात है कि इसलिए जिनको अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग से भय उत्पन्न हुआ, देखो, इच्छाओं से डरो। क्या कहा, अपनी इच्छाओं से डरो, वासना से डरो, कषाय से भय पाओ। हाँ, क्योंकि कषाय जब चाहे तब मुंह फुला करके खड़ी हो जाएगी। बराबर, इच्छा नामक रोग से भय उत्पन्न हुआ हो, वह सच्चा रोग भासित हुआ हो, और उस रोग को मिटाने वाली सच्ची धर्म कथा श्री सर्वज्ञ वीतराग भगवान की बतलाई आएगी, तथा जिनको यह इच्छा नामक रोग मिटा है उनकी मूर्ति देखने से उत्साह उत्पन्न हुआ हो। बोलो, जिन बिंब के दर्शन करते समय कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। अरे, भगवान के दर्शन न हुए हो तो अंदर में चैन नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, भगवान के दर्शन निरंतर हो। बहुत सुंदर बातें हैं। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाओ, भावों की कलियां चरणे खिलाओ, तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है, मेरे नयनों में नजर आ गई है, मैं अपने को अपने में कैसे समाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं, भावों की कलियां चरणे खिलाऊं, जिनकी मूर्ति को देख करके उत्साह उत्पन्न होता है। कितना बढ़िया लिखा। हाँ, जिन बिंब के दर्शन हो रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो, अंदर में तृप्ति 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 लगनी चाहिए, भासित होनी चाहिए। बराबर,
यहां तक का विषय हम आप लोगों ने लिया। अब आगे इसी दृष्टांत को और बढ़ा रहे हैं। उस जीव ने रोगीवत भगवान रूप वैद्य का आश्रय लिया। बोलो, एक रोगी जिस प्रकार वैद्य का आश्रय लेता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान ये मेरे वैद्य हैं, भव रोग को मिटाने वाले वैद्य हैं, इस प्रकार उनका आश्रय लेता है। इतनी सुंदर भाषा, इतने सुंदर भाव इस रचना में है। कितना लंबा वाक्य चला है, देखो आप। चलें आगे, हम आप लोग इस विषय को कल लेंगे। अभी विराम लेते हैं। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए सभी लोग हाथ जोड़ें। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो